विपिन शर्मा जी, आपसे ही, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं। सरकार की तरफ से रुख साफ है कि कानून वापस नहीं होगा, संशोधन किया जाएगा। किसानों की तरफ से संदेश साफ है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन भी खत्म नहीं होगा। आखिर कब तक किसानों को सड़कों पर बैठना पड़ेगा? देखिए पूजा जी, सर्वप्रथम मैं बोलना चाहूँगा कि किसान जो है वो देश का अन्नदाता है और किसान भोला भाला है। किसान को किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है और आज भी किसान जो आंदोलन पे बैठा है उसके पीछे कारण है कि उसको कुछ मुद्दों पर आशंका है जिसके कारण वो आज सड़कों पे है। और एक तरफ हम कोरोना काल में जी रहे हैं, वैश्विक महामारी का दौर है, सर्दियां हैं, साथ में एक तरफ जब ये अंदेशा जताया जाता है कि संक्रमण और फैल सकता है, अभी कोरोना का कहर थमा नहीं है, कोई रोकथाम आया नहीं है, तो यहां पर समझना पड़ेगा मामला बहुत ही ज्वलन है और मुद्दा ज्वलन है और संवेदना दिखानी पड़ेगी यहां पर। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि जब कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो, नए कानून जब आते हैं तो वो विकास के लिए आते हैं, कुछ एक नई सुबह का आगाज करने के लिए आते हैं। और अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, वो अपने किसान भाइयों को सशक्त करना चाहते हैं। मैं कोई प्रवक्ता तो नहीं, लेकिन बतौर पत्रकार के जो मैं समझ रखता हूं, मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की जो मंशा है वो ये है कि कैसे किसानों के, अगर हम छोटे किसानों की बात करते हैं और जो आशंका जताई जा रही है कि किसान छोटा तो इसमें मारा जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि खुद उनकी जड़ें हमारे को पता है कि चाय बेचते थे वो, और यहां पर यह समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ने एक बात बिल्कुल साफ करी कि छोटे किसानों को वो संगठित करना चाहते हैं ताकि वो मजबूत हो। जो ये बार बार अंदेशा जताया जा रहा है प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे, कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगी, तो ये समझना ये दूसरा पहलू है। यहां पर सरकार का यह दायित्व बनता है, क्योंकि ज्यादा कदम इस समय की पुकार यह है कि सरकार को ज्यादा कदम चलने पड़ेंगे, उन पे ज्यादा दायित्व है। उसका कारण यह है क्योंकि समय निकल चुका है और यहां पर स्थिति समय रहते संभाल लेनी चाहिए थी सरकार को। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि कोरोना काल में, सर्दियों के मौसम में हमारे देश का अन्नदाता सड़कों पे आया हुआ है। आज 15वां दिन है। यहां पर यह समझना पड़ेगा कि अगर सरकार ने एक अच्छी पहल करी है, अगर यह माना जाए कि सरकार की मंशा बिल्कुल अच्छी है और वो किसानों के हित चाहती है, तो यहां पर उसी तरह से एक नया प्रावधान लाना पड़ेगा। सिर्फ महज बोलने से काम नहीं चलेगा कि एमएसपी कभी लिखित दी नहीं गई है, ये प्रथा नहीं रही है इस देश में। यहां पर अगर आपने एक नई चीज का आगाज करा है तो यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो चीजें पहले नहीं हुई अब वो करके दिखाइए। एमएसपी पे आश्वस्त करिए किसान भाइयों को और साथ में मंडियां ये बताइए कि मंडियों जो कमजोर नहीं होने वाली, क्योंकि देखिए आप दोहरे मापदंड देखिए। मैं कुछ विपक्षी नेताओं की बात करूंगा, कुछ विपक्षी राजनीतिक दलों की बात करूंगा। अपने संकल्प पत्र में 2019 में क्या बोला था कि एपीएमसी कानून को हम ध्वस्त कर देंगे, वो रहेगा नहीं। तो यहां पर दोहरे मापदंड ये देश के लिए अच्छे नहीं है। यहां पर अगर एक तरफ हम नारा देते हैं जय जवान जय किसान, हमारे जवान, हमारे बहादुर सैनिक किन विपरीत परिस्थितियों में इस समय लगे हुए हैं गलवान घाटी में, यह समझना पड़ेगा। यहां पर महज बोलने से काम नहीं चलेगा। यहां पर यह देखना है कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए और सही मामले में अगर हमदर्द हैं हम किसान भाइयों के, अपने देश के अन्नदाता के, तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और ये वक्त है, इस समय राजनीति का वक्त नहीं है राजनीति चमकाने का कि सियासी रोटियां सेके आग में घी डालने का काम करे। मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं, देखिए पत्रकार तो हम बाद में, पहले देश के नागरिक हैं। यहां पर सबका दायित्व बनता है, मेरा भी दायित्व बनता है, आपका भी बनता है, सब नागरिकों का बनता है, 130 करोड़ देशवासियों का बनता है कि हम दोबारा नहीं चाहते कि शाहीन बाग बने। कि देखिए वहां पर क्या था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का संज्ञान ले लिया था। यहां पर कोई भी आंदोलन करता है तो वो उनकी बातें दुरुस्त होती हैं, लेकिन यहां पर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि जाफराबाद में वहां पर हिंसा हो गई, उत्तर पूर्वी भारत जलने लग गया, दिल्ली, तो यहां पर आप देखें जानमान कितना नुकसान हुआ, तो कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? ऐसी स्थिति, मैं एक बात बोलूंगा, ऐसी स्थिति मेरे को बोलने दीजिए, ऐसी स्थिति पूजा जी दोबारा ना आए। हमारा देश जलना नहीं चाहिए, हमें कोरोना काल से देश को उभारना है। आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है और यहाँ पर चुनौतियों का भरमार है। एक तरफ चीन अतिक्रमण का चुनौती बना के बैठा हुआ है, उधर से कोरोना का संक्रमण। तो समझना पड़ेगा कि हमारे कथनी और करनी में फर्क ना हो और कुछ मामले, अंत में ये बोलूंगा, कुछ मामले जो राष्ट्र हित के होते हैं, जनमानस से जुड़े हैं, वह एक स्वर में स्वर मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से सरकार उतनी सीरियसनेस के साथ इन आंदोलनों को नहीं लेती है? एक बार सवाल सुन लीजिए। आपको लगता है सरकार उतनी सीरियसनेस के साथ
इन प्रदर्शनों को, आंदोलनों को नहीं लेती है, इसीलिए ऐसी स्थिति बन जाती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, कोई सरकार नहीं चाहेगी कि उनपे कोई दाग लगे। आप खुद बताइए, सरकार को जब प्रचंड बहुमत मिला 2014 के मुकाबले 2019 में और बड़ा बहुमत मिला, जो लोग ये बोला करते थे सिर्फ मोदी लहर में लोग बह गए, उससे ज्यादा 2019 में बढ़ चढ़ के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पे विश्वास जताया। तो ये कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, बसपा की हो, समाजवादी की हो, कोई नहीं चाहेगा कि उनकी छवि धूमिल हो। तो ये सवाल तो उठता नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए, जो सरकार ने जब बात की सुध ली तो थोड़ी देर हो गई थी। तो तभी उत्पन्न होती है ना जब लापरवाही होती है मोदी सरकार में। स्थिति तो तभी उत्पन्न होती है ना जब लापरवाही। मैं वही तो बात बोल रहा हूँ कि ऐसी नौबत क्यों आने दी कि हमारे किसान भाई, हमारे देश का अन्नदाता सड़कों में आया हुआ है। तो आपको लगता है बातचीत पहले कर लेनी चाहिए? बातचीत पहले होनी चाहिए थी और जो आशंकाएं जताई जा रही थी उनका समाधान निकाल देना चाहिए था। ठीक है।